राधे राधे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों। आप सभी का मेरे YouTube ब्लॉग में आज फिर से एक बार स्वागत है। मैं आ गई हूँ जुड़ने आपके साथ एक और शिव कथा के साथ। तो चलिए मेरे प्यारी बहनों, मेरे प्यारे दोस्तों, आज की सावन का जो सोमवार है कल आखिरी, उसकी कथा हम आपको शिव जी की सुनाने वाले हैं। और बहुत ही छोटी कथा है और बहुत कुछ सीखने को मिला, हम लोगों को बहुत ही आनंद आया। और इसी के साथ कल सावन का आखिरी सोमवार है और हमारा कल व्रत भी है, कल रक्षाबंधन भी है और व्रत का उद्यापन भी कल ही करेंगे। और इसी तरह से हमारा सावन कल समाप्त होने वाला है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, पहले शंकर जी की सब लोग बोलेंगे शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, बात एक समय की है कि कैलाश पर्वत पे एक बार शिव और पार्वती माँ बैठी थी। तो पार्वती माँ ने उनसे एक प्रश्न किया। पार्वती माँ ने भोले बाबा से पूछा कि आप ये बताइए कि आप जो पैसे वाला अमीर होता है उसको और पैसा दे के और ज़्यादा अमीर बनाते हैं, और जो गरीब होता है उसकी कोई आप मदद नहीं करते हैं, वो बेचारा और नीचे घटता, उसका स्तर और घटता जाता है और घटता जाता है और वो गरीब ही बना रहता है। इसका क्या कारण है? तो शिव जी पार्वती माँ की तरफ देखते हैं और वो मुस्कुराते हैं। फिर वो कहते हैं तुम ऐसा करो कि मुझे 5 ईंट ला के दो। तो पार्वती माँ सोचती हैं कि ईंटें क्यों मंगवा रहे हैं, ईंटें वो क्या काम है। तो ठीक है, वो बोले ठीक है जब जाती हूँ ले आती हूँ। तो उनको 2 घर दिखाई देते हैं रास्ते में। एक तो बना हुआ होता है पूरा और एक थोड़ा सा टूटा टाटा फूटा डाला होता है, उसमें ईंटें बिखरी होती हैं, उसकी दीवार टूट रही होती है, चटके होते हैं फर्श उसके। तो वो पार्वती माँ सोचती हैं कि ये बना बनाया घर है, अगर मैं इसको यहाँ से वो करूँगी तोड़ूँगी तो ये ख़राब हो जाएगा, गिर जाएगा। तो इससे अच्छा है कि ये तो वैसे भी गिरा हुआ घर है, टूटा हुआ है, बंजर है, तो इसी में से क्यों ना ईंटें ले जाती हूँ। तो पार्वती माँ ने 5 ईंटें, उसी जो मकान ढहा हुआ था, जो भवन खराब था, टूटा फूटा था, उसी भवन से उन्होंने 5 ईंटें ले ली और वो जाके शिव जी को दे आए। तो शिव जी ने पूछा कि ये कहाँ से लाई। बोले कि एक तो उन्होंने पूरी कथा बताई कि एक तो भवन अच्छा बना था और एक टूटा फूटा डला था, तो मैं उसी में से ये ईंटें ले आई। तो शिव जी ने फिर मुस्कुराए और उनको उनके प्रश्न का उत्तर उनको बताया कि बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तो पार्वती माँ ने बोली कैसे उत्तर है, मैं तो समझी नहीं स्वामी। तो उन्होंने बताया कि देखो कि जो लोग अमीर लोग होते हैं जो, तो उनको उनके वो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, वो उनको और लगता है, लगन होती है कि मैं और अमीर हो जाऊं, तो मैं उन्हीं की मदद करके उनको और ऊंचा बनाता हूं। और जो टूटा फूटा पड़ा रहता है उसमें से अगर हम लोग को कुछ दे भी देंगे उनको, तो वो उनमें कोई असर नहीं होने वाला, वो टूटा ही फूटा उनका रहेगा स्तर, वो कभी भी पैसे वाले नहीं बन सकते। अर्थात कहने का मतलब ये है कि मैं सिर्फ उन्हीं लोगों का साथ देता हूँ जो कर्म के प्रति निष्ठा रखते हों, जो कर्मशील होते हैं, मैं उन्हीं का साथ देता हूँ। और गरीब लोग जो होते हैं वो, उनको ज़्यादा कर्म करने का और ज़्यादा आगे बढ़ने का उत्साह नहीं होता, तो इसलिए मैं उनको साथ नहीं देता हूँ। और इसी के साथ वो माता रानी बोली कि आप तुम सही बोलिए। जिस तरह माता रानी ने वो टूटा हुआ जर्जर भवन में से 4 ईंटें लाई हैं, 5 ईंटें, तो उन्होंने सोचा कि अरे अगर इसमें से 5 ईंट ले भी लेंगे तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उसी तरह वो भगवान ने भी, प्रभु ने भी उत्तर दिया कि अगर मैं गरीब को 2-4 पैसे 2,000 भी दे भी दूंगा तो उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि उनके अंदर कर्म नहीं है कि हम आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है। अगर वो जो लोग व्यक्ति आगे बढ़ता है मैं उसकी ज़रूर सहायता करता हूँ, मैं उसको ज़रूर ही उसकी तरक्की करता हूँ, उसी के साथ रहता हूँ। तो इसीलिए शिव जी ने साफ साफ उत्तर दिया कि जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, अमीर व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो मैं उसके साथ बना रहता हूँ, तो वो उसकी तरक्की होती चली जाती है। और गरीब व्यक्ति नीचे की ही सोचता रहता है, उसको आगे बढ़ने की रहती नहीं है, तो वो गरीब का गरीब ही रह जाता है। तो आज की छोटी सी कथा थी, बहुत ही अच्छी सीख थी इस कथा में कि हम लोगों को पूजा से ज़्यादा कर्म करना चाहिए, कर्म ही पूजा होती है, और कर्म करना नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों, मेरी आज की ये छोटी सी शिव कथा यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को मेरी शिव कथा कैसी लगी? सावन की अंतिम शिव कथा ये मैंने आपके साथ प्रस्तुत की। सावन की कथा सुनने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, सारे कष्टों का नाश हो जाता है और हमें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो इसी के साथ इस कथा का अंत करते हैं और आप सभी से बोलते हैं शंकर भगवान की जय। राधे राधे मेरी प्यारी बहनों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, और आप सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन और सावन के अंतिम सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।